नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कानपुर देहात में आयोजित 2 दिवसीय प्रदर्शनी और प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आज समापन हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शिरकत किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ किया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। जनपद कानपुर देहात के इको पार्क में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन और कार्यशाला का आज समापन कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से पहुंचे किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने, उत्पादन बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। अधिकारियों ने किसानों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और आधुनिक तकनीकों के साथ खेती को लाभकारी बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ करते हुए देश में तेजी से विकास होने की बात भी कही। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने राम मंदिर में चंदा चोरी पर किए जा रहे सपा के पोस्टर वार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज के दौर में धार्मिक व्यवस्था अलग है और राजनीतिक व्यवस्था अलग है। हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। देश में एक अधिनियम बना है, जो उसे अधिनियम के अंतर्गत आता है तो जांच के साथ कार्रवाई होती है। राजनीति का काम अलग है और धर्म का काम अलग है। साथ ही सीएम योगी को मामले में धन्यवाद भी दिया। वहीं एक बार फिर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपने उस दावे को दोहराया जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसदों के संपर्क में होने की बात कही थी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं वे उनके साथ आना चाहते हैं और वे सभी हमारे संपर्क में हैं। इस दौरान जिलाधिकारी कपिल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रसाद, उप कृषि निदेशक हरिशंकर भार्गव, जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडे के द्वारा भी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में मौजूद किसानों को जानकारी दी गई। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या कार्यक्रम था? 12 साल बेमिसाल केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के, जिन्होंने डूबती अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, भारत को सशक्त बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, दुनिया में एक पहचान बनाया, जो मिटती हुई पहचान थी उसको कायम किया। फिर से विश्व गुरु, जिसको ट्रंप जैसे लोग अब आज के दिन प्रचार धन्यवाद देते हो, 38 देशों ने मिलकर एक प्रस्ताव दिया है कि नहीं, भारत एक बढ़ती हुई तेजी से अर्थव्यवस्था है, बहुत तेजी से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है। इतना तेजी से किसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं है। वैश्विक डिस्टर्बेंस में भी, जहाँ वैश्विक क्राइसिस हुई हो, वहाँ भी हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे, ये बहुत बढ़िया। कोरोना में सबसे मॉडल देश बना, प्रदेश बना, उसको आज मिलेट दिवस जो है, हमारा स्वास्थ्य दिवस है, जो पर्यावरण दिवस है, दुनिया के प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के कल्याण के लिए सोचते हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, योग दिवस है, ऐसा। तो ये सारा कुछ आज के दिन में, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, भ्रष्टाचार खत्म किया है, युवा, नौजवान, किसान, महिला, पुरुष, गांव के, देखो किस तरीके की योजनाओं को, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका जो है, इस आधार के इस मिशन पर उन्होंने काम किया, सुशासन दिया। तो 12 साल पूरा होने पर प्राकृतिक खेती, हम प्रकृति के हैं तो प्रकृति के द्वारा ही कि हम पैदा करें, उसी में हम वैज्ञानिक विधि से या साइंस विधि एक दूसरे के पूरक हो जाएं, हमको कहीं से बाहर कोई सामान न लेना पड़े। तो आज प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कि हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान गांव को आत्मनिर्भर, फर्टिलाइजर की जरूरत न पड़े, हमारा आय दुगना हो, फसल दुगना हो और उसमें कोई रोग न हो, इस पर जो है आज प्राकृतिक खेती पर एक प्रदर्शनी था। इसीलिए हम लोग आज कानपुर देहात बनाते आए थे और इसमें सभी लोगों को मैंने धन्यवाद दिया, किसानों को। सपा ने पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चंदा चोरी मामले में भगवान राम नाराज है, अब नहीं आएंगे योगी महाराज 27 में। देखिए, विपक्षवाद, पोस्टरबाजी, बयानबाजी का पता नहीं। आज के दिन में धार्मिक व्यवस्था अलग है और राजनीतिक व्यवस्था अलग है। हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं और देश में अधिनियम बना हुआ है, और अगर कोई भी उस अधिनियम के अंतर्गत आता है तो उसमें गलत करता तो योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि जब भी संज्ञान में आता मामला वो जांच कराते हैं, जांच में जो दोषी होगा पाएगा उसको मतलब कार्रवाई होगी, उसमें कौन सा है। अगर धर्म को राजनीति से जोड़ेंगे तो फिर नहीं। तो आज राजनीति का अपना काम अलग है, धर्म का काम अलग। सपा के 12 सांसद आपके संपर्क में हैं, तो कानपुर देहात में आप प्रभारी मंत्री यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, जो फांसीवादी
तुष्टीकरण विचारधारा से और औरंगजेब की विचारधारा से दूर है। जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के सारे उनके लोग हमारे संपर्क में हैं। अच्छा मंत्री जी, आप बोल रहे 2 दर्जन सांसद सपा के आपके संपर्क में, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 2027 से पहले तमाम विधायक सपा में आने वाले, क्योंकि उनकी ना वहाँ वैल्यू है ना उनके काम हो रहे हैं। देखिए, एक बार नरेटिव होके जीत गए, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में, अब आरक्षण भी खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में है। इसलिए उनको जो भी विधायक है उनको सेवा करना है, उनको समाज में सम्मान देना, सुरक्षा देना, समृद्धि देनी तो सरकार ही कर सकती है। जब उनको सेवा किए रहेंगे समाज का तभी वोट पाएंगे। इसलिए इन तथ्यों के आधार पर विधायक विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की विचारधारा से वो जुड़कर सेवा करना चाहते हैं। शराबा चोरी मामले में वो एसआईटी जांच पूरी कर दी है, तो अभी वो जब करेगी तो